हाय फ्रेंड्स, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया स्वागत करता हूं। एक नई वीडियो के साथ आया हूं फ्रेंड्स। जानकारी देने वाला हूं सोना के बारे में, सोना के सेक्टर्स के बारे में, सोना के रोड्स के बारे में। हम चलते हैं राजीव चौक से। राजीव चौक से आप पहुंचते हैं बादशाहपुर होते हुए भौंसी, और टोल क्रॉस करने के बाद आता है दिल्ली बॉम्बे इंटरचेंज। दिल्ली बॉम्बे इंटरचेंज को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। बेसिकली दिल्ली बॉम्बे इंटरचेंज ही एक मेजर पॉइंट है, जो सबसे बड़ा अप्रिशिएशन यहाँ से समझते हैं हम कि सोना के जो सेक्टर्स हैं, टोटल सेक्टर 36 सेक्टर्स हैं सोना में, जिसमें से 20 सेक्टर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल है और 16 सेक्टर रेजिडेंशियल है। फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं कि हम लेफ्ट हैंड में जाते हैं तो दिल्ली बॉम्बे हाईवे, बहुत आपने शोर सुना होगा दिल्ली बॉम्बे हाईवे के बारे में। दिल्ली बॉम्बे हाईवे कनेक्ट करता है आगे जाके केएमपी को। अच्छा, केएमपी पे एक इंटरचेंज बन रहा है जो कि बदरपुर से भी दिल्ली बॉम्बे हाईवे बनता हुआ आ रहा है। बदरपुर से फरीदाबाद होते हुए, बल्लभगढ़ होते हुए, बाईपास होते हुए एक इंटरचेंज आके मिलता है जो कि केएमपी में मिलता है। एक इस हाईवे की कनेक्टिविटी, दिल्ली वडोदरा हाईवे की कनेक्टिविटी टू साइड है। एक तो बदरपुर से है, दूसरी कनेक्टिविटी यहाँ से है, सोहना से बेसिकली। तो फ्रेंड्स, ये कनेक्टिविटी आगे जाके एक इंटरचेंज बनाती है जो कि केएमपी पे बनता है। तो आप समझ गए, लेफ्ट हैंड में आप जाते हैं तो आप वापस दिल्ली के लिए जा सकते हैं, वहाँ से आप पलवल के लिए जा सकते हैं, आप गाजियाबाद के लिए जा सकते हैं, नोएडा के लिए इजीली जा सकते हैं, आप बेसिकली चंडीगढ़ हाईवे के लिए इजीली जा सकते हैं। क्योंकि जो केएमपी है आगे जाके, यहाँ तक केएमपी पलवल से आगे जाके केजीपी हो जाता है, कुंडली बानेश्वर गाजियाबाद बेसिकली। फ्रेंड्स, आप आपने लेफ्ट हैंड की ये हाईवे जो जा रहे हैं वो समझ लिया। अब राइट साइड की बात करते हैं। यहाँ इंटरचेंज जो है, राइट साइड में भी एक हाईवे निकल रहा है। आपने मास्टर प्लान में देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन आप समझ लें कि जितना बड़ा हाईवे लेफ्ट हैंड में बन रहा है उतना ही बड़ा राइट साइड में बनने वाला है। 75 मीटर वाइड रोड और 100 मीटर ग्रीन बेल्ट के साथ, जो कि सोहना से आपने देखा होगा एक तावड़ू, भिवाड़ी और धारू हेडा होते हुए रेवाड़ी के लिए एक सड़क जाती है जो कि 60 मीटर वाइड रोड है। अभी 60 मीटर नहीं है, बेसिकली फ्यूचर में बनने वाली है, बहुत जल्दी 60 मीटर वाइड रोड बनने वाले हैं। तो दिल्ली बॉम्बे इंटरचेंज में हम वापस आते हैं। दिल्ली बॉम्बे इंटरचेंज से हम राइट साइड में जाते हैं तो तावड़ू से पहले केएमपी कनेक्ट करता है। तावड़ू से पहले केएमपी एक इंटरचेंज बनाता है वहाँ पे। तो ये जो हाईवे है राइट साइड में, दिल्ली बॉम्बे इंटरचेंज से राइट साइड में निकलेंगे तो हम तावड़ू वाली सड़क में, जो कि सोहना से रेवाड़ी के लिए जा रही, तावड़ू वाली सड़क में कनेक्ट होते हैं। वहाँ कनेक्ट होने के बाद आगे आता है इंटरचेंज, जो कि है तावड़ू वाला इंटरचेंज बोलते हैं जिसे। और तावड़ू वाला इंटरचेंज से आप सीधे जा सकते हैं मानेसर, जयपुर, और आगे जाके फिर आप वहाँ पर वापस कुंडली, वापस चंडीगढ़ हाईवे। बेसिकली ये कनेक्टिविटी यहाँ से इस तरीके से है। अब इसके बीच से जो रोड जा रहा है सोना एलिवेटेड हाईवे, इसके बीच से दोनों साइड में सेक्टर्स हैं। उन सेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से सेक्टर्स रेजिडेंशियल है, कौन कौन से कमर्शियल है, लेफ्ट हैंड में कौन से सेक्टर है, राइट हैंड में कौन से सेक्टर है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही इंटरचेंज को निकलते हैं तो राइट साइड में कौन कौन से सेक्टर है, उनको समझ लेते हैं। सेक्टर 36 आपने देखा होगा सोना में, प्रोजेक्ट चल भी रहा है सिग्नेचर ग्लोबल का। उससे आगे 35, उससे आगे सेक्टर 2 और उससे आगे सेक्टर 1। बेसिकली राइट साइड में 3-4 सेक्टर हैं ये, और 3 सेक्टर रेजिडेंशियल हैं और एक सेक्टर 1 जिसके बारे में बोलते हैं वो सोहना टाउन है। वहाँ कोई भी रेजिडेंशियल जो भी है वो नया कुछ नहीं आने वाला, सोहना टाउन ही सेक्टर 1 है। सेक्टर 1 में सोहना टाउन है, सेक्टर 2 में रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ दीनदयाल की साइट्स चल रही हैं, सेक्टर 35 36 में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं बेसिकली। अब बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड के सेक्टर्स की, और मैं अभी ओनली रेजिडेंशियल सेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। ये रेजिडेंशियल सेक्टर्स राइट साइड में ये 4 हो गए, 36, 35, सेक्टर 2, सेक्टर 1। अब लेफ्ट हैंड की बात कर लें तो लेफ्ट हैंड में सेक्टर्स कौन कौन से हैं? सेक्टर 33, सेक्टर 32, सेक्टर 30, सेक्टर 29, सेक्टर 29, सेक्टर 28, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 7, सेक्टर 6, सेक्टर 10, सेक्टर 11, सेक्टर 12, सेक्टर 13 एंड 14, सेक्टर 17 एंड सेक्टर 25। बेसिकली सेक्टर 8 भी इधर साइड में ही आता है, लेफ्ट हैंड साइड में ही। ये सेक्टर्स सोना एलिवेटेड हाईवे से होते हुए आगे जाते हैं और दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर से टच होते हुए, जो दिल्ली बॉम्बे हाईवे है पीछे की तरफ, दिल्ली बॉम्बे हाईवे से टच होते हुए केएमपी तक जाते हैं बेसिकली ये सेक्टर्स।
और हम सेक्टर 8 की बात कर लेते हैं तो सेक्टर 8 ओनली पार्क्स, जिसमें पार्क्स होंगे, जिसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड होगा, स्टेडियम होगा, प्ले ग्राउंड होगा, ये एक्टिविटी सेक्टर 8 में रहेंगी। सेक्टर 8 और सेक्टर 7 बेसिकली सोहना से पलवल के लिए जो एक हाईवे निकल रहा है उससे भी कनेक्ट करता है सेक्टर 8 और सेक्टर 7। ये हो गए फ्रेंड्स रेजिडेंशियल सेक्टर्स टोटल। इनको काउंट कर लेंगे तो लगभग 16 सेक्टर से ज़्यादा नहीं बैठते हैं सभी रेजिडेंशियल सेक्टर्स, जिसमें सोहना टाउन भी आ गया है। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कौन कौन से जिसमें सोहना आईएमटी डेवलप हो रही है। सोहना आईएमटी के जो सेक्टर्स हैं फ्रेंड्स वो है सेक्टर 15, सेक्टर 19, सेक्टर 19A, सेक्टर 20, सेक्टर 20A, सेक्टर 21, सेक्टर 21A, सेक्टर 16, सेक्टर 18, सेक्टर 24, सेक्टर 26, सेक्टर 22 और केएमपी से जो लगते हुए सेक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, क्योंकि आईएमटी जो सोहना है वो केएमपी से लगती हुई है, बिल्कुल टच है। और एक सेक्टर सो केएमपी के बाहर भी है जो कि नूह के लिए सड़क जा रही है, उसके बाहर मतलब केएमपी के अंदर के सेक्टर्स हैं। बाकी एक सेक्टर केएमपी के बाहर भी सेक्टर 22। तो केएमपी से लगते हुए सेक्टर कौन कौन से, सेक्टर 24, सेक्टर 21, सेक्टर 21A और सेक्टर 22। ये केएमपी से बिल्कुल सटे हुए सेक्टर्स हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जिनमें आईएमटी डेवलप हो रही है। लेकिन बेसिकली फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि आईएमटी 1500 एकड़ में डेवलप हो रही है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतने सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं सभी, कि आईएमटी सोहना की जो लैंड है 1500 एकड़ बोल रहे हैं वो बढ़ने वाली है। मुझे तो लगता है बढ़ने वाली है, क्योंकि सेक्टर्स आप काउंट कर लेते हैं तो लगभग 15 से ज़्यादा सेक्टर्स हैं फ्रेंड्स, 15 से ज़्यादा सेक्टर्स हैं जो कि आईएमटी सोहना में इंक्लूड है। जैसे सेक्टर 15 19 19 से 20 20 से 21 21 से 16 18 24 26 22 इस तरीके के लगभग 10 से ज़्यादा ही बैठेंगे, 15 और 15 के बीच में सेक्टर्स बैठेंगे। टोटल लैंड अगर हम काउंट कर लें सेक्टर्स की तो लगभग एक सेक्टर्स में, किसी सेक्टर में 500 एकड़, किसी में 400 एकड़, किसी में 300 एकड़, किसी में 700 एकड़, इस तरीके की सेक्टर्स की लैंड होती है। तो हम इसको काउंट भी कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आईएमटी सोहना की जो लैंड है वो बढ़ेगी आने वाले समय में। अभी तो नहीं है आईएमटी सोहना, अभी 1500 एकड़ में अलॉटेड है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है बेसिकली, क्योंकि ये सभी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो आईएमटी सोहना की लैंड और ये सेक्टर्स ये कवर होंगे पूरी तरीके से, 10 से ज़्यादा बेसिकली सेक्टर्स है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कमर्शियल सेक्टर्स की। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर से मैंने कमर्शियल सेक्टर इंक्लूड नहीं किए। कमर्शियल सेक्टर है सेक्टर 34 और सेक्टर 9। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर्स की। पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर्स में आता है ओनली सेक्टर 27, जिसमें वाटर पार्क होगा, जिसमें सॉलिड वेस्ट साइट होंगी, सब स्टेशन और ग्रिड सब स्टेशन होगा जिसमें कि। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पब्लिक एंड सेमी पब्लिक सेक्टर्स की, जिसमें कि क्या क्या चीज़ होने वाली सेक्टर 3 और सेक्टर 31 में। इनमें क्या क्या चीज़ होने वाली सेक्टर 3 और सेक्टर 31 में, क्या होने वाला है, मिनी सेक्रेट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, जेल और अदर एक्टिविटीज़ होने वाली है फ्रेंड्स। बेसिकली ये आपने समझ लिया कि किस तरीके से कौन कौन से सेक्टर कहाँ हैं फ्रेंड्स बेसिकली। और आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो ये डेवलपमेंट होगी सोहना की। सोहना में बेसिकली 36 सेक्टर्स हैं, मैंने बताया आपको किस किस तरीके के रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ हैं। रेजिडेंशियल सेक्टर्स बेसिकली बहुत अच्छी लोकेशन पे है। एक तो पीछे की तरफ तो है दिल्ली बॉम्बे हाईवे के अंदर है सारे सेक्टर्स, और दोनों तरफ ही दिल्ली बॉम्बे हाईवे के अंदर है। क्योंकि राइट साइड में मैंने बताया जैसे कि सोहना से रेवाड़ी के लिए रोड जा रहा है, उसके भीतर है सेक्टर 4 सेक्टर तो, और लेफ्ट हैंड में दिल्ली बॉम्बे हाईवे जा रहा है, उसके भीतर है बाकी सेक्टर्स जो रेजिडेंशियल है बेसिकली। तो एक कनेक्टिविटी वाइज देख लें सेक्टर्स को, सभी सेक्टर्स को। बीच में है सोहना एलिवेटेड हाईवे जो कि केएमपी को कनेक्ट करता है। लेफ्ट हैंड पे है दिल्ली बॉम्बे हाईवे जो कि केएमपी को कनेक्ट करता है। राइट साइड में है अगेन हाईवे जो कि केएमपी को कनेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं वो केएमपी के पास है ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो इस तरीके की डेवलपमेंट जब होगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, लोग आएंगे, कंपनी आएंगी, वर्कर आएंगे, तो लोगों को प्लॉट्स चाहिए। एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन गई है सोहना की, एलिवेटेड हाईवे बन चुका है, आप देख ही रहे हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें ना करें, करें ना करें, तो एक प्रकार से आप मैप देख लें पहले, और मैप को पूरी तरीके से समझ लें कि क्या होने वाला है। यहाँ बहुत अच्छा बूम आने वाला है,
आने वाले 2-3 साल में। ये मास्टर प्लान 2031 का आप मैप देख लें। डेवलपमेंट आपके सामने है, चल रही है। एलिवेटेड हाईवे बन चुका है, दिल्ली बॉम्बे हाईवे जो बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। और यहाँ पर जो साइट्स आ चुकी हैं, बहुत सारे डेवलपर आ चुके हैं, बहुत सारे डेवलपर आने वाले हैं। वो वेट कर रहे हैं दिल्ली बॉम्बे जैसे ही ओपन होता है। तो एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी बन जाएगी, चाहे वो नोएडा का क्लाइंट हो, चाहे वो गाज़ियाबाद का क्लाइंट हो। कोई भी प्रॉपर्टी बायर सबसे पहले देखता है कनेक्टिविटी, और रेजिडेंशियल की कनेक्टिविटी और कमर्शियल की कनेक्टिविटी भी मायने रखती है फ्रेंड्स। रेजिडेंशियल की कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है सोहना में। आप कोई भी प्लॉट्स लें या कोई भी अपार्टमेंट फ्लोर कुछ भी लेते हैं सोहना में, तो प्रॉपर्टी 3 साल में अप्रिशिएट करेगी बहुत अच्छे तरीके से। हो सकता है डबल का मार्जिन मिल जाए, हो सकता है 3 टाइम मार्जिन मिल जाए, लेकिन मार्जिन मिलेगा ज़रूर, ये श्योरिटी है। आप एक बार मैप स्टडी कर लें, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ चेक कर लें आप कि कौन कौन से सेक्टर्स कहाँ हैं और क्या कनेक्टिविटी होने वाली है। बहुत ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है सोहना की, आप समझ ही चुके होंगे फ्रेंड्स बेसिकली। और कुछ जानकारी चाहिए, आप और किसी बात में डिस्कशन करना चाहते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन सी साइट्स हैं दीनदयाल की बेसिकली जो अभी चल रही हैं। बहुत अच्छी साइट्स हैं, जो कि लेफ्ट हैंड पे बहुत सारे रेजिडेंशियल सेक्टर उनमें साइट्स हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैं, आपने देखे भी होंगे। आशियाना मॉल है, ब्रिज है, सेंट्रल पार्क है, गोदरेज है। उधर की तरफ हम बात करते हैं तो एल्डिगो है, और उसके एमिलिया है, और सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। और दीनदयाल की साइट्स बेसिकली, दीनदयाल में अप्रिशिएशन बहुत जल्दी और ज़बरदस्त आया है और आएगा नो डाउट। आप स्टडी कर लें बहुत अच्छे तरीके से और फिर ही इन्वेस्ट करें। अपने कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करें, ना कि किसी ब्रोकर के कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करें। पहले चीज़ों को चेकआउट कर लें, एक बार मैप ज़रूर देखें और ऑल मैप देखें, मास्टर प्लान 2031 का ऑल मैप देखें कि किस तरीके से कौन कौन से सेक्टर कहाँ डेवलप होने वाले हैं, कितनी मीटर वाइड रोड होने वाली सेक्टर्स की। ये चीज़ एक बार ज़रूर से अपने आप से चेक करें फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।